हाय दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? बिल्कुल भी अच्छे हैं और अच्छी होनी भी चाहिए। जैसे कि कल हम आपको एक होमवर्क दिए थे क्वेश्चन, आज उसी क्वेश्चन को आज हम डील करेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम जो कल क्वेश्चन दिए थे उस पर हम डील करते हैं कैसे करना होता है। तो ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं और ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, जब तक थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा कि हम क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट करवाए थे आपको। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं बिना बिना टाइम बर्बाद करते हुए। अब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेना होगा, तो बिना कोई लिखते हुए चलते हैं आगे। इकोनॉमिक इज नॉट मनी। इसका कोड क्या था? अब दूसरा लिखा हुआ है डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। इंक खत्म हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था। ये जो लॉजिक दिया हुआ है, इस लॉजिक को कैसे फाइंड आउट करना है थोड़ा सा बताते हैं। और हमको इसमें से किसी कोड के बारे में पूछेगा, और कोड पे कैसे डिस्कशन करना है हम बताए थे कल आपको। हम कोड लिखते हैं। व्हाट इज द कोड ऑफ मैक्स? पहला क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन ही दिए थे, हमें याद है अच्छी तरह से। व्हाट इज द कोड ऑफ मैक्स? अब बताओ, मैक्स यहाँ पे है, यहाँ पे मैक्स का कोड क्या क्या हो सकता है? तो हम क्या बोले थे इस क्वेश्चन में, आपको कॉमन टर्म को ढूंढना है। जो जो कॉमन है उसको फाइंड आउट करना है, उसको साइड में रखना है और एक ग्रुप बनाना है, उसमें उस ग्रुप में ऐड करना है। हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमको सिर्फ देखिए, अब ये चीज देखना, जो जो वर्ड हमारे हमको पूछा गया है, जो वर्ड हमको पूछा गया है हमसे, उसको ध्यान में रखना कि कौन कौन से लाइन में आ रहा है, कौन कौन सेंटेंस में आ रहा है, उसी चीज पे ध्यान देना, उसी चीज में देखना। बाकी हमको फालतू से मतलब नहीं है। मेक मेक्स इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करना है? कट करना, कट करना। बस सिर्फ हमको ये दोनों में भी देखना है, ये दोनों में देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। तो देखते हैं, ये दोनों में देखो क्या क्या कॉमन आएगा। ये आएगा कॉमन, ये आया कॉमन, और कोई भी कॉमन है नहीं है। देखो, क्योंकि यहाँ पे मैक्स कॉमन है, दोनों मैक्स कॉमन है, यहाँ पे और कोई कॉमन नहीं है। तो मैक्स का क्या हो जाएगा? ये
कितना आसान है बनाना, बहुत ही सरल तरीका है फाइंड आउट करना कोई चीज को। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब मनी का कोड बताना है, जहां जहां मनी है ना, अब इसको हटा देते हैं, जहां जहां मनी है उस पे ध्यान देना है हमको, और किसी चीज पे नहीं देना है ध्यान, ठीक है। तो देखिए मनी 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 कहाँ है, एक मनी यहाँ पे है, एक मनी यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें हो गया, इसमें भी नहीं है, ये दो मनी है, मतलब इसमें देखना है और इसमें देखना है, ये दोनों में कॉमन क्या क्या निकल रहा है पहले देखते हैं। ये कॉमन है, और हमको नहीं लगता कि कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। कितना आसान है, समझ है ना बात को, आपको बात को समझिए कितना आसान है। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन दिए थे, जब बोले थे कि ये दोनों बन जाएगा बहुत आसान तरीका से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे वो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हम बोले थे कि ऑप्शन से बनेगा, ऑप्शन हम नहीं लिखाए थे जानबूझकर, कि आप लोग थोड़ा सा अपना थोड़ा सा मेंटल एक्टिविटी कर पाएंगे, ताकि आप किए या ना किए आप जानिए, पर कोशिश कीजिएगा जो हम देते हैं यहाँ पे वो आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अब देखो, बर्ड, वर्क एंड मनी, ये तीनों को फाइंड आउट करना है क्या क्या कॉमन आया था। पहले मनी का तो हम फाइंड आउट कर लिए थे, क्या किए थे, यले, तो हम एक तो कंफर्म हो गई, कुछ नहीं होगा तो यले तो जरूर होगा, टेंशन नहीं लेना, जो हम पहले फाइंड आउट कर लिए हैं उसको एकदम निकाल देना, वो तो 100% श्योर है कि होगा ही, ठीक है। अब देखना है एंड, एंड कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब हमको एंड कहीं और नहीं दिख रहा है, तब हमको अब इसमें सिर्फ एंड, हम पार्ट एंड सिर्फ निकालना है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, उस चीज पे काम करना होगा हमको। अब यहाँ पे देखो कॉमन निकालना है, तो पहले डिमांड यहाँ भी है, डिमांड यहाँ भी है, तो अब ये दोनों में देखो कॉमन क्या क्या आएगा, ये आएगा कॉमन, ये आएगा कॉमन, ये आएगा कॉमन, ये आएगा कॉमन, ठीक है। सप्लाई इकोनॉमिक, सप्लाई इकोनॉमिक, ये आया कॉमन, ये आया कॉमन। एंड के लिए क्या बचा, सिर्फ पी बचा, अब यहाँ पे पी लिख देंगे, जो जो कॉमन है, जिसका जिसका कॉमन है वो हम सारा चीज लिख देंगे, ठीक ना। अब देखना है वर्क का निकालना है। अब वर्क निकालेंगे कैसे, क्योंकि अब हमको वर्क इसमें कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है, तो वर्क हमको फाइंड आउट कैसे करना है। अब हमको बाई यहाँ तक तो जो कॉमन था हम निकाल दिए, अब बाकी जो ये हमारा जो वर्क है
ये तो इसमें नहीं दिया हुआ, ना इसमें दिया हुआ, तो इसका कोड कैसे निकालना है। तो हम आपको सिखाए थे कि अगर ऐसा सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली से एक काम करना है, बाई ऑप्शन जाना है। तो पहले ध्यान देना है जो ऑप्शन में ये दोनों है उसको साइड करना है, जो उसको ये जिस ऑप्शन में ये दोनों नहीं रहेगा उसको हटा देना है। पहला काम देखो, ला अपा इसमें भी है, ला अगा मतलब ये नहीं होगा, ला पा ये भी हो सकता है, होने की संभावना है, ला पा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ला पा ये भी हो सकता है। अब देखो हम क्या बोले थे, जो जो कॉमन आए उसको निकालिए, जो नहीं कॉमन आए इसको हटा दिए। तो अभी इस ऑप्शन की हमको जरूरत है कभी नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। अब यही चार ऑप्शन बचा, तो इसमें हम फाइंड आउट कैसे करना है, क्योंकि देखना है वर्क। अब देखना है कि ये जो ऑप्शन दिया गया है, जो कोड दिया हुआ है, इसमें से मैच नहीं करना चाहिए। जो इस कोड इसमें से मैच नहीं किया वही हमारा आंसर होगा। अब देखो यन ई नहीं, देखो कोई कोड मैच है, देखो यहाँ पे नहीं मैच करता है, मतलब ये यहाँ पे है, मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो मैच कर गया, तो यहाँ पे तो मतलब ये वर्क का कोड नहीं होगा, नॉट इक्वल टू वर्क होगा, वर्क का कोड कोड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखना है, मो देखना है, यम ओ, तो देखो तो मो भी हमको दिखा था ना, यहाँ पर ये भी है, तो ये वर्क का कोड नहीं हो सकता है। ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो हो गया, अब तू देखो टी यू है कहीं पे, टी यू देखो कहीं पे हमको नहीं दिख रहा, तो 99% चांस है कि ये हो सकता है, मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है। पहले फिर हम इसको भी चेक करना होगा। देखो अब ये कॉमन तो निकला था, तो जीए किस में, देखो जीए इसमें दिया हुआ है, तो ये नहीं ना होगा, क्योंकि जो दे दिया तो उसके तो बारे में जिक्र नहीं करना है, क्योंकि वर्क एक अलग वर्ड ही दे दिया हमको, उसका कोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे डिफरेंट हमको क्या लग गया, टी, तो मतलब इसका वर्क का कोड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, टीईओ। इसलिए बोले थे ना कि बिना ऑप्शन को, ये जो क्वेश्चन था बिना ऑप्शन से बनता ही नहीं है, इसलिए हम जानबूझकर बिना ऑप्शन को दिए कि थोड़ा सा देखते हैं आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो कम से कम आप ये दोनों तो फाइंड आउट कर लिए ना, अगर बनाए होंगे तो। अगर जो देते हैं तो बनाइए, बनाया कीजिएगा नेक्स्ट टाइम से। तो ऐसा कंडीशन अप्लाई हो सकता है आपके साथ, तो समझे ना। थोड़ा सा पानी पीते हैं। अब बोलिएगा ये क्वेश्चन क्यों उठाए, तो अब इसी टाइप से मतलब आपको लगभग अप्रोक्सीमेट जब पीवाई की आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन आपसे बहुत कम बनवाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो हम बेसिक से हाई लेवल तक बोले थे ले जाएंगे। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, तो मजाक में नहीं लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, पर अगर प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका भी, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा भी होगा। अभी टाइम में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, मजाक कर रहे थे, मेरा भी होगा, समय आने दीजिए। तो ये कोड हो गया, तो इसको इरेज करते हैं, नोट कीजिए, थोड़ा सा देखते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं। सॉरी, वीडियो बन रहा है, तो इसको इरेज करते हैं। जो बताते हैं समझ में आता है ना। देखिए अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो पूछिएगा हमसे, क्योंकि अभी अब बताइएगा, अगर हमसे भी थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक होता है तो आप बताइएगा हमको, हम ध्यान देंगे उस चीज पे कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आप जब हमको इन्फॉर्म नहीं कीजिएगा तो उस गलती को हम एहसास कैसे कर पाएंगे। बताइएगा अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है, क्योंकि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। आने वाला साल भर के अंदर दिखाएंगे कि क्या चीज है, डोंट वरी। इसको हटा देते हैं, मजा आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मन लगता था हमको। अब एक और अलग सा टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा।
जैसे कि अभी तो हम आपको यकीन नहीं होगा कि हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, तीसरा चैप्टर में आ रहे हैं जो हम टॉपिक के जरिए हम खत्म करेंगे आपके साथ। तो एक नया सा टॉपिक लिखिएगा अपने नोटबुक में, अल्फाबेटिकल सीरीज। इसको बनाने में और ही मजेदार रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट आएगा, बहुत ज्यादा समझाने में थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा समझने में, और जिस कदर अगर हम बता देंगे ना तो मतलब 99 चांस है कि आपके अंदर कोई से छोटा छोटा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, भरोसा रखिए, हो जाएगा। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा बस। ये क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक ना? अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको थोड़ा छोटे छोटे इस पर ध्यान देना होगा। हम क्या क्या करवाए थे पहले, हम लिखते हैं, टर्म लिखते हैं, हम नोट किए थे क्या क्या टर्म आपको इंडिकेट करवाना है। ठीक है, हो गया। तो पहला अल्फाबेटिकल पोजीशन आपको आना चाहिए, एकदम सच्ची बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा। अभी तो हम उतना नहीं लिखाएंगे, थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करवा देते हैं, एक ट्रिक्स जो दिए थे ईजोटी उसके जरिए। ये जो लिखाए है ना तो मतलब इसको याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे लगभग राउंड फिगर समझते होंगे अगर आपको, तो राउंड फिगर के जरिए से आप बता सकते हैं कि कौन किसके नजदीक है और क्या हो सकता है, होने की संभावना है, क्या हो सकता है, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ऐसा लिखे हैं तो आपको पता ही होगा। ज्यादा बात नहीं करेंगे इस चीज पे क्योंकि रिवाइज कर बहुत बार बता चुके हैं कि याद कर लीजिएगा पोजीशन। आप अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी पॉइंट से आप समझिएगा, वहां तक पहुंचिएगा उस हम ले जाना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। जी यहाँ है, दे दिए, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक देखिए, हम किधर से चल रहे हैं, इधर इसका लेफ्ट राइट किधर है, इसमें हमको इस चीज पे ध्यान देना। अगर ये चीज समझ गए ना तो आप बहुत अच्छे तरह से इसको बना पाएंगे। देखिए सिंपली बात, इधर से चलेंगे आप तो लेफ्ट होगा, इधर से चलेंगे आप तो राइट होगा, इधर से चलेंगे लेफ्ट, इधर से चलेंगे तो राइट होगा। इस चीज को ध्यान दीजिए। आगे इधर से चलिएगा, फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। इधर से चलिएगा, रिवर्स डायरेक्शन कहेगा। ऑर्डर से ही बढ़े, रिवर्स ऑर्डर, फॉरवर्ड ऑर्डर, ठीक है। सर ये भैया ये क्या लिखा रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो इसको सच्ची बता रहे हैं, अभी तो फिलहाल इसको समझना भी नहीं है। आप बात समझ रहे ना हम क्या कहना चाहते हैं? इसको अभी समझना भी नहीं है, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और इस पे काम करना होगा, तो धीरे धीरे आप समझ पाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अब क्या हो सकता है इसमें, हम इसको इरेज करते हैं सारा चीज को। नोट कीजिएगा क्या क्या टर्म हम इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक ना। फॉरवर्ड ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा आपको, जैसे हम बोल देंगे ना, अब इस में क्वेश्चन किस टाइप से आता है, पूछेगा ए टू बी फ्रॉम, यहाँ से जाने के लिए इतना, लेफ्ट से कोई क्वेश्चन, लेफ्ट से अगर यहाँ से है तो राइट से कितना पोजीशन पे आता है, कौन सा लेटर, लेफ्ट से ये आता है तो राइट से 10वां पोजीशन में क्या आएगा। देखिए जैसे हम क्वेश्चन समझाते हैं, छोटी छोटी भाषा समझाते हैं, अभी टॉपिक जो है स्टार्ट नहीं करें तो कैसे समझाना है, क्या प्रोसेस होता है, तो देगा इजी क्वेश्चन, 9 टू द लेफ्ट और 10th फ्रॉम द 10th फ्रॉम लेफ्ट। ये क्या लिखाए हैं, इसको समझना में नहीं है क्या लिखा है, बस समझना है। देखिए 9 टू द लेफ्ट पूछ रहा है और 10th फ्रॉम द लेफ्ट पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। मतलब क्वेश्चन का तरीका हम बता रहे हो कैसे बनेगा, बाद में बताएंगे। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, अब पूछ देगा सिम पूछ देगा, टू दी राइट इतना है, टू दी राइट लेफ्ट इतना है, टू दी राइट इतना है, फिर मतलब 8-10 पूछेगा, फिर पूछेगा फर्स्ट हाफ को रिवर्स करते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा, फिर रिवर्स का आएगा। मतलब इतना को इतना में हम इतना है, इतना को चेंज नहीं किए इसको चेंज कर दिए, इसको चेंज नहीं किए इसको चेंज कर दिए, इतना है तो इसका क्या होगा। और एक पूछेगा लेफ्ट लेफ्ट हो गया, इसमें बहुत सा ऑर्डर आता है, तो इसका एक ट्रिक है और 4 को फॉर्मूला आता है इसका। तो फॉर्मूला थोड़ा सा लिखिए, हम बताएंगे क्वेश्चन का फिर डील कैसे होता है इस पे। गोल्डन रूल, ठीक है। अब देखिएगा लेफ्ट लेफ्ट अगर कह दिया तो क्या आएगा, माइनस लेफ्ट होगा। राइट राइट पूछ दिया
माइनस राइट आएगा। लेफ्ट लेफ्ट पूछ दिया क्या, राइट लेफ्ट पूछ दिया, प्लस लेफ्ट आएगा। लेफ्ट 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 राइट पूछ दिया, प्लस राइट आएगा। सॉरी प्लस राइट आएगा, बोलते कुछ लिखते कुछ और है। इंक खत्म हो गया है, इंक पास में भी नहीं है, अभी मार्केट जा नहीं सकते। बाहर इतना धूप उगा हुआ है, अभी टाइम कितना हुआ है, 3:20 हुआ है, इतना ज्यादा धूप है ना, जाने की हिम्मत नहीं है। शाम को लेंगे तो बताएंगे। ये आप चार फॉर्मूला है, गोल्डन रूल है, आप इसको याद कीजिएगा। अब लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है तो माइनस क्यू होता है, राइट राइट आएगा तो क्यू माइनस राइट होगा, राइट लेफ्ट होगा तो क्यू प्लस होगा, लेफ्ट राइट होगा तो क्यू प्लस होगा। मतलब क्या राइट लेफ्ट क्या है ये सर, तो बताएंगे, मतलब पेशेंस रखो। ये बोले थे ना अल्फाबेट सीरीज है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है ज्यादातर का, और बनाने में उतना ही आसान होता है जितना कि समझना इसको। थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा। एक मिनट देखते वीडियो बन रहा है, एक मिनट। वीडियो बन रहा है तो हम अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा सा, भी आपको इतना ही काफी, क्योंकि मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि अभी हम पढ़ा कर रहे हैं एक जगह से और बच्चा को पढ़ाने गए थे होम ट्यूशन, वहां पर भी पढ़ाए, उसके बाद यहाँ पे आए तो हो जाता है थोड़ा सा, क्या बोले। ठीक है अभी रखते हैं, बाद में हम इसको डील करते हैं, बाय।